बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आदाब अर्ज़। नाज़रीन और सामाईन, प्लेटो यानी अफलातून ने कहा था कि इंसान की सारी बीमारियों की जड़ या उसका आगाज़ जो है वो पेट से होता है, यानी ग़िज़ा से होता है, मैदे से होता है। और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा मैदा है, जो हमारा पेट है, उसका आगाज़ कहाँ से होता है? हमारे मुंह से होता है। और मुंह की वो चीज़ जिस पे हम ग़िज़ा सबसे पहले कांटेक्ट करती है वो है हमारे दांत। यानी अगर दांत ना हो तो ना हम चबा सकें, ना प्रॉपर तरीके से उसको रेजा कर सकें और ना प्रॉपर तरीके से निगल सकें। सो आज हम बात कर रहे हैं दांतों की सेहत के हवाले से, मसूड़ों की सेहत के हवाले से। और ये टॉपिक एक ऐसा है जो घर घर का टॉपिक है, घर घर का मौजूद सुखन है। हमारे साथ मौजूद है, हमारी खुशकिस्मती है आज माहिर अमराज दंदान यानी डेंटिस्ट जो इम्प्लांटोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर जमाल एच मेमन साहब। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। तो बगैर किसी तवक्कुफ के हम आज के शो का आगाज़ करते हैं। हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे सबसे पहले कि डॉक्टर साहब वो कौन सी खुराक होती है, कौन सी ग़िज़ा होती है, कौन सी डाइट होती है जो जिससे परहेज़ करना चाहिए दांतों के अमराज के हवाले से और जिसको लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो शुगरी डाइट होती है जिसके अंदर हाई शुगर कंटेंट होता है, मतलब चीनी, जी शक्कर, तो ये चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप जो है वो मतलब शुगर जो है वो बेसिकली बैक्टीरिया जो है उस पर अटैक करता है, ठीक है, तो शुगरी डाइट अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा स्टिकी फूड, ऐसी चीजें हैं जो दांतों पे चिपकती हैं, जेली हो गई और इस तरह की चीजें, जेली हो गई, बिस्किट्स हो गए, कुछ चिप्स हो गए, इस तरह की चीजें, प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स, कोला, सोडा, इस तरह की जो चीजें हैं जो कि एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करती हैं, इस तरह की चीजें अवॉइड करनी चाहिए। जंक फूड भी हम कह सकते हैं, जंक फूड बिल्कुल, बर्गर और ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए बिल्कुल। ऐसी चीजें जो कि थोड़ी सी, लेकिन अक्सर मुकम्मल तौर पे तो अवॉइड नहीं कर सकते ना। घर घर में आप किसको रोकेंगे? मतलब शायद हमारी फैमिलीज में भी आप कंप्लीटली तो नहीं स्टॉप कर सकते इसको। हाँ, लेकिन कम क्वांटिटी कम करनी, उसके बाद हाइजीन कर लें अच्छी प्रॉपर। देखिए, उसके बाद ये कि इस तरह की चीज़ें आपने खा ली, ठीक है, लेकिन अब मेंटेनेंस भी तो उस लेवल की होनी चाहिए ना। ठीक है, जब हम जंक फूड खा रहे हैं तो मेंटेनेंस का लेवल भी वो होना चाहिए ना, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड है। बिल्कुल सही। और जो चीज़ें खानी चाहिए उसके अंदर मैं बताता चलूँ कि फ्रेश वेजिटेबल्स और जो है जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो आप खाइए। इसके अलावा जो है ऑयली फिशेस हो गई, ठीक है, जिसके अंदर ओमेगा 3 होता है। बिल्कुल सही। इसके अलावा जो है हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा तो इंसान फिश खाए ना। बिल्कुल, फिश ज़रूरी है, सी फूड ज़रूरी है, और दांतों के लिए भी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा जो है वाइट मीट बहुत अच्छा होता है दांतों के लिए, चिकन हो गया या फिश हो गया या प्रॉन्स वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हो गई, सी फूड। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कलरफुल वेजिटेबल्स हो गए, जैसे ब्रिंजल हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। सिट्रस फ्रूट्स हो गए, जैसे नारंगी हो गई, मौसमी हो गई, विटामिन सी से जो विटामिन सी जिसके अंदर लीमू हो गया या टोमेटोज हो गए, ठीक है, सारे रसदार फल जो हैं जितने, जी जी, ये चीज़ें ज़्यादा हेल्प करती हैं। और ये जूस से ज़्यादा बेहतर है डॉक्टर साहब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यानी जूस से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इनके अंदर पल्प मौजूद होता है, हाँ, गूदा मौजूद होता है, तो फिर वो भी जाहिर सी बात है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और दांतों के लिए भी अच्छा एक फ्लशिंग मैकेनिज्म होता है, मतलब जो दांतों में जो भी प्लाक वगैरह एक्यूमुलेट हो रहा होता है या जो भी जो तह जमरी होती है मसलसल, उसको बिल्कुल क्लीन आउट कर देता है, फ्लश आउट कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि हम बिल्कुल एक बुनियादी तौर पे अगर बात करें तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन पाई जाती है जब इंसान डेंटिस्ट के पास जाता है। तो आम तौर पे जो कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो कभी क्लीनिंग का लफ्ज़ आता है, कभी स्केलिंग का लफ्ज़ आता है, कभी पॉलिशिंग का लफ्ज़ आता है। मुझे थोड़ा सा ये आप आसानी से आसान लफ्ज़ों में डिफाइन कर सकेंगे, क्लीनिंग, स्केलिंग, पॉलिशिंग में क्या फ़र्क है? बिल्कुल, मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। बेसिकली स्केलिंग एंड पॉलिशिंग सही वर्ड है इसका, ठीक है। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग दोनों साथ साथ चलते हैं। स्केलिंग और क्लीनिंग एक चीज़ होती है। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग क्लीनिंग को ही कहा जाता है, जो प्रोफेशनल क्लीनिंग होती है, जिसके अंदर से कुछ नहीं किया जाता, बस सिर्फ दांतों को क्लीन कर दिया जाता है। जो मशीन से आप वो करते हैं, अल्ट्रासोनिक स्केलर टिप होती है उसकी, जो कि दांतों को डैमेज नहीं करती, सिर्फ जो है वो दांतों को क्लीन करती है। जितना टाटर जो पत्थर जमा हुआ होता है दांतों में उसको रिमूव करती है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं स्केलिंग करवाने से दांत कमजोर होते हैं, दांत वीक होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वीक नहीं होते, कमजोर नहीं होते, होते हैं तो ऑलरेडी हुए हुए होते हैं, जो कि क्लीनिंग की वजह से जो है ना, क्लीनिंग में सिर्फ पत्थर को रिमूव किया जाता है, टाटर को रिमूव किया जाता है, ठीक है। अगर दांत कमजोर होते तो पहले से कमजोर हुए हुए होते हैं, उनको पता नहीं होता, ठीक है। और पॉलिशिंग भी डॉक्टर साहब, पॉलिशिंग डिफरेंट चीज़ है। बेसिकली जब स्केलिंग करते हैं तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दांतों के ऊपर रफनेस आ जाती है, बिल्कुल माइक्रोस्कोप आपको ऐसा नजर नहीं आएगी, तो उसको स्मूदन आउट करने के लिए, उसको स्मूथ करने के लिए पॉलिशिंग की जाती है, जिसके अंदर एक पॉलिशिंग पेस्ट होती है, ठीक है। और उसको जो है मशीन से जो उसको सारे दांतों को स्मूथ किया जाता है, एक शाइनिंग अपीयरेंस आती है, ग्लॉसी अपीयरेंस आती है।
फिर ऐसे दाग या ऐसे जो कचरा जो कि स्केलिंग से रिमूव नहीं होता या मिस हो जाता है, तो फिर वो जो है पॉलिशिंग से वो बिल्कुल स्मूथन आउट हो जाता है। दिस टेक्स अस टू अनदर क्वेश्चन डॉक्टर साहब कि पॉलिशिंग और व्हाइटनिंग अलग अलग चीजें हैं। जी, व्हाइटनिंग एक बिल्कुल अलग चीज़ है, स्केलिंग पॉलिशिंग अलग चीज़ है, टीथ व्हाइटनिंग अलग चीज़ है। दांतों का सफेद होना और चमकदार होना अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें। टीथ व्हाइटनिंग को ब्लीचिंग भी कहा जाता है, और इसके अंदर जो है दांतों का जो बेसिक टोन है, जो बेसिक कलर है, कुछ लोगों के दांत होते हैं वो बचपन से ही पीले होते हैं, तो उन बेसिक कलर को जो है चेंज किया जाता है, वो ब्राइट किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये बीमारी तो नहीं है ना दांतों का पीला होना या थोड़ा सा बिल्कुल प्योर व्हाइट ना होना? देखिए, इसका जवाब मैं इस तरीके से दूंगा कि दांतों के ऊपर एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं एनामेल, जो कि एक ट्रांसलूसेंट लेयर होती है, यानी कुदरती लेयर है। कुदरती लेयर है। और ये ट्रांसलूसेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर से लाइट पास जो है वो पूरे तरीके से नहीं होती, पार्शियल होती है। बिल्कुल सही, ओपेक नहीं, ट्रांसलूसेंट। हाँ, ट्रांसलूसेंट होती है। और वो बेसिकली जो इसके इनेमल के नीचे एक दूसरी लेयर होती है, डेंटिन कहते हैं। ठीक है, डेंटिन का कलर होता है येलो। ठीक है, तो जो बेसिकली आपको दांतों का कलर नजर आ रहा होता है, बेसिकली डेंटिन का जो होता है शेड होता है ना, वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। बिल्कुल सही। तो दांत पीले दांत होना ये कोई बीमारी नहीं। हाँ, कुछ लोगों जो किसी स्टेन्स की वजह से या जो पान खा रहे हैं, पान वगैरह की वजह से, तंबाकू, कोई भी किसी भी चीज की वजह से या टार्टर की वजह से पीले हो रहे हैं, वो एक अलग चीज है। ठीक है, लेकिन कुदरती तौर पे अगर आप इन सारी एडिक्शंस का शिकार नहीं है और आपके दांत बिल्कुल 100% प्योर व्हाइट, नील वाले व्हाइट नहीं है, तो ये इट्स नॉट एबनॉर्मल थिंग, राइट? ये बीमारी नहीं है, ये परेशानी की जरूरत नहीं है। जी नहीं, कुछ केसेस में देखें कुदरती बचपन से ही पीले हो जाते हैं दांत, या दांतों में बैंड्स आ जाते हैं, जैसे फ्लोरोसिस की बीमारी हो गई, इनेमल हाइपोप्लेजिया की कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि जिनके अंदर बचपन से ही दांत पीले होते हैं। ठीक है, तो फिर उनके लिए फिर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं टीथ व्हाइटनिंग के साथ साथ, जैसे विनियरिंग हो गया। ठीक है, विनियरिंग क्या होती है डॉक्टर? विनियर्स क्या होती है? विनियर्स बेसिकली एक फिंगर नेल की तरह जो है ना, एक पतली सी सिरेमिक की उंगली के नाखून की तरह। जी, उंगली के नाखून की तरह एक पतली सी जो है वो एक सिरेमिक का एक प्रोडक्ट होता है, एक जो कि आपके दांतों की जो है कलर से और जो है ना शेप से मैच कर रहा होता है। शेप तो हम चेंज कर सकते हैं और खूबसूरत उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो दांत की जो फ्रंट सरफेस है वहां पे आके चिपक जाता है। ओके, सो इट्स नॉट लाइक नकली दांत नहीं है ये सिर्फ लेयर है दांत की? जी, दांत की लेयर नहीं है, ये एक सिरेमिक की एक आर्टिफिशियल लेयर होती है जो कि दांतों के ऊपर चिपका दिया जाता है। दांतों के ऊपर, दांतों की जगह नहीं आता, ये दांतों की जगह नहीं आता, दांतों के ऊपर चिपका दिया जाता है, वो भी फ्रंट। तो इसका मकसद डॉक्टर साहब? इसका मकसद ये होता है जो ऐसे जो दांत पीले हैं या थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं या दांतों में गैप है, तो उनको कवर करने के लिए जो है वो विनियर्स लगाया जाता है, ताकि एक बेसिकली मास्क कर देते हैं, एक मास्क कर देते हैं, उस चीज़ को छुपा देते हैं। तो ये होता है विनियर्स। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, विनियर्स के हवाले से हमने बात की। एक और बहुत अहम मसला जो है वो हमारे बहुत कॉमन है हमारे माशरे में, और वो है कि ब्रेसेस लगवाना। लोगों की नफ्सियात बड़ी मुतासिर होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मुतासिर होता है। वो ख़ास तौर पे अगर हम फीमेल जेंडर के हवाले से बात करें तो वो ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं इस हवाले से कि हमारे दांत बहुत बुरे नज़र आ रहे हैं, या हमारा मुंह मुतासिर होता है, इसकी वजह से हमारा फेशियल जो हमारा पॉस्चर है वो मुतासिर होता है। सो क्या ब्रेसेस जो है ये भी लगवाना, मतलब ये क्या ये मेडिकल इंडिकेशन है, लगवाना चाहिए, या ये टोटली कॉस्मेटिक चीज़ें खूबसूरती के लिए की जाती है? देखें, अल्लाह ताला जमील है और जो है अल्लाह ताला को जमाल खूबसूरती पसंद है, ठीक है, और हर इंसान का हक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, खूबसूरत नज़र आए, ठीक है ना। तो ये एक अल्लाह ताला की खूबियों में से एक खूबी है। और दांत का टेढ़ा मेढ़ा होना या दांतों में गैप होना, दांतों का बाहर होना, तो इन सब का जो है जो इलाज है वो ब्रेसेस के थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, और ब्रेसेस सिर्फ एस्थेटिक्स मतलब खूबसूरती के लिए नहीं होता। ऐसे दांत देखें ना जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं, क्राउडेड दांत हैं, आगे पीछे हैं, तो एक तो जो है उसके अंदर खाना फंसने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा जिंजिवाइटिस जो मसूड़े की बीमारी जो है पिछले एपिसोड में हमने बात करी, मसूड़े की बीमारी जो है उसके चांसेस होते हैं। तो इन सब कुछ चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए भी जो है हम ब्रेसेस करते हैं। ठीक है, अब ब्रेसेस जो है वो उमूमन जो है उनकी 3 किस्में होती हैं उमूमन। एक होती है मेटल ब्रेसेस जो आपने देखी आम है, नजर आते हैं, जो मेटल लगाई हुई है, जी, मेटल की जो पिन्स आपने देखी हुई है। ठीक है। दूसरा होते हैं सिरेमिक ब्रेसेस, या जिनको इनविजिबल ब्रेसेस भी कहा जाता है, यानी नजर ना आने वाले, बाहर नजर नहीं आते, वो नजर नहीं आते या लेस नोटिसेबल होते हैं। वो बेसिकली ब्रेसेस ही होते हैं, लेकिन वो सिरेमिक के होते हैं, व्हाइट कलर के ब्रेसेस होते हैं। तो ये ज्यादा कीमती और ज्यादा महंगे होते होंगे? जी, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, कॉस्टली होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना आप एस्थेटिक्स की तरफ जाएंगे उतना फिर कॉस्ट। और तीसरी किस्म डॉक्टर साहब? तीसरी किस्म जो कि एक खास किस्म है और जो कि जिसको आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जो कि मॉडर्न है, उसका नाम है इनविजिबल अलाइनर्स। ओके, ये बेसिकली प्लास्टिक की एक ट्रेस की तरह होती हैं जो पेशेंट ने हर 15 दिन बाद चेंज करनी होती है, और दिन में कम से कम
22 से 23 घंटे उसको पहनना होता है। ठीक है। वो नोटिसेबल नहीं होती, मतलब अगर मैंने भी पहनी होगी तो आप शायद नोटिस ना कर पाए। ठीक है, ठीक है। और वो ट्रेस पहनते पहनते दांत जो है वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं आहिस्ता। ऐसे लोग, बिल्कुल ऐसे जगह लोग पे आ जाते जो कि सोशलाइज करना चाह रहे हैं, या जो कोई इवेंट है फैमिली में, ठीक है। या जो है वो नहीं चाहते कि उनके ब्रेसेस दिखें, उनके दांत सीधे हैं, कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो फिर उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और जो है वो बस ट्रेस लगानी होती है, आप अपना नॉर्मल काम करें, खाने के टाइम पे उनको उतारना होता है, और आराम से इंसान जो है खुद इजीली क्लीननेस भी बहुत अच्छी हो जाती है उसके साथ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अभी हम अपनी बात को जारी रखेंगे और इस मुफीद गुफ्तगू का सिलसिला अभी ब्रेक की वजह से वक्ती तौर पर मुनक़ता होगा, लेकिन हम इसको जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं इंसान की शख्सियत की पहचान होती है उसके मुंह से, उसके चेहरे से, और चेहरे की पहचान है उसके होठों से, उसके दांतों से। हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज दंदान डॉक्टर जमाल एच मेमन, डेंटिस्ट है। डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ब्रेसेस के हवाले से। जी, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, रोज़मर्रा की हाइजीन, सेहत, सफाई सुथराई के हवाले से दांतों की, मंजन का लफ्ज़ जो है अब तो मुहावरतन भी यूज़ किया था, अपना मंजन ना बेचो। तो मंजन क्या मतलब टोटल अब खत्म हो गया, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? मेडिकल साइंस क्या कहती है इस हवाले से? मंजन अभी भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं दांतों को साफ करने के लिए। ठीक है। और जो है दांत बिल्कुल साफ तो हो जाते हैं, लेकिन जो है वो साइंटिफिकली जो है वो प्रूवन नहीं है ये। ठीक है। उसका जो है वो डिसएडवांटेज एक ये होता है कि मंजन जो है उससे दांतों की जो इनेमल की लेयर है वो जो है घिस जाती है, जोर से एग्रेसिवली घिसने की वजह से उसे। ठीक है। क्योंकि वो काफ़ी रफ होता है, तो इसीलिए जो है जो फ्रंट की जो लेयर होती है वो हट जाती है दांत, फिर उसके बाद सेंसिटिव हो जाती है। ठीक है। व्हाट अबाउट मिसवाक डॉक्टर साहब? मिसवाक देखिए, मिसवाक जो है वो सबसे पहले तो सुन्नत है, हम सबको पता है। और जो है मिसवाक का इस्तेमाल साइंटिफिकली प्रूवन है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है, और जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। इसके जो फाइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुंह के लिए मुफीद होते हैं, मिसवाक के लिए। और आजकल ऐसे टूथपेस्ट भी आ गए जिनके अंदर मिसवाक का एक्सट्रैक्ट है, और वो जो है मतलब बाहर ममालिक में जो कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ है उनके वहाँ पर भी अच्छे तरीके से यूज़ होता है। ठीक है। तो मिसवाक जो है बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो क्या ये रिप्लेसमेंट हो सकती है कि मतलब कोई बंदा कंप्लीटली टूथब्रश का इस्तेमाल ख़त्म कर दे और मिसवाक ही रोज़ाना 2 दफ़ा इस्तेमाल करे? देखें, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। जिस तरीके से हमारी लाइफ मॉडर्न होती जा रही है, हम जिस तरीके से डाइट जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। और हमारी डाइट में जो है वो बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। ठीक है। तो मैं ये मशवरा पर्सनली ये दूंगा कि मिसवाक के साथ साथ टूथपेस्ट भी करना चाहिए। ओके, यानी एक वक्त मिसवाक कर लें और एक वक्त टूथब्रश कर लें, वो हाँ, भी जी जी बिल्कुल ठीक है। ऑल्टरनेट यानी इसको ऑल्टरनेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और टूथब्रश को ना छोड़ें क्योंकि टूथब्रश के अंदर फ्लोराइड होता है। ठीक है। और टूथब्रश का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि टूथब्रश का बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक लफ्ज़ हम बहुत सुनते हैं, रूट केनाल। डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास, भाई आपका रूट केनाल होगा, लोग डर जाते हैं, पता नहीं रूट निकाल दी जाएगी, क्या होगा। रूट केनाल क्या होता है, क्यों होता है, मुख्तसरन अगर आप? इसका पूरा नाम है रूट केनाल ट्रीटमेंट। ठीक है। शॉर्ट में इसको कहते हैं आरसीटी। बेसिकली जब दांत जो है वो बहुत ज्यादा सड़ जाए, जी, और सड़ के हर दांत की अपनी एक अंदर नस होती है। ठीक है ना, वहां तक पहुंच जाए। नस यानी रूट बात कर? नहीं, रूट के अंदर उनका एक जो है वो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है। ठीक है। नस कह लें आप उसको आम ज़बान में। ठीक है। तो हर दांत की अपनी एक नस होती है, वो उसकी दूसरी नस का ताल्लुक नहीं होता, हर दांत की अपनी एक नस होती है। तो जो है वो जैसे ही सड़ के या किसी भी जो है ट्रॉमा की वजह से या इंसल्ट की वजह से अगर वहाँ पे कोई इंजरी हो जाए, चोट लग जाए या कुछ भी XYZ नर्व डैमेज हो गई, उसकी जो है नस डैमेज हो गई, तो उसके लिए फिर उस पर्टिकुलर दांत की नस को रिमूव कर दिया जाता है। उसके अंदर सबसे पहले ये करते हैं, जो मिसाल के तौर पर अगर किसी दांत सड़ने की वजह से हुआ तो सड़े हुए हिस्से को निकाल के, और दांत की जो है वो जो बेसिकली रूट के अंदर जो केनाल्स हैं, रूट के अंदर केनाल्स होती हैं बेसिकली। केनाल यानी छोटा सा होल कह लें, छोटा सा होल होता है। ठीक है। जो दाढ़ें होती हैं उनमें 3 से 4 केनाल, कभी कभी 5 केनाल्स भी मिलती हैं। फ्रंट के दांत उसके अंदर 1 से 2 केनाल्स होती हैं। तो उन केनाल्स को क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है, उनकी शेपिंग होती है। ये शेपिंग के बाद उसके बाद केमिकली उसको जो है हम पूरा क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद उसके ऊपर एक मटीरियल होता है
वैक्स टाइप का मटेरियल होता है वो उसको भर दिया जाता है, उसके बाद उसकी फिलिंग कर दी जाती है, उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है, क्राउन लगा दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है, कोई जो है मतलब परेशानी वाला काम नहीं है, बहुत इजी काम होता है। में तो नहीं होता ना डॉक्टर साहब, इसमें 3-4 विजिट्स रिक्वायर हो सकते हैं। आजकल हमारे पास इस तरह की मशीन्स आ गई हैं और टेक्नोलॉजी आ गई जिसको रोटरी एंडोमोटर कहा जाता है। वो पहले हाथ से होती थी, अब मशीन से जो है वो रूट कैनाल होती है, जिसको हम सिंगल विजिट में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर केस सिंगल विजिट में करने का डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है कंडीशन। बिल्कुल सही, और बिल्कुल पेन फ्री प्रोसीजर होता है। लोग कहते हैं पेन है, पेनलेस नहीं है, बिल्कुल पेनलेस है ये। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात जो खास तौर पे वेस्टर्न कल्चर में सोसाइटीज में बहुत आम है, हमारे यहाँ शायद अभी इतनी कॉमन नहीं हुई है, वो है इलेक्ट्रिक टूथब्रश या पावर टूथब्रश जो जिसे आप कहते हैं। जी। सो मेडिकली आप कैसे उसको देखते हैं, क्या ये सही है, अच्छा है, ये ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि मैंने एक रिसर्च ये पढ़ी, ज़रूर पढ़ी थी, कि उसमें कहा जा रहा था कि ये 5 टाइम्स ज़्यादा प्लैक रिमूव कर सकता है जो पावर टूथब्रश होता है। तो डू यू मतलब सपोर्ट दिस और नॉट? देखिए, इलेक्ट्रिक टूथब्रश नो डाउट बहुत मुफीद है, और आम ब्रशिंग से मैकेनिकली जो हम हाथ से ब्रश करते हैं उससे बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसके अंदर एक तो टाइम भी कम इस्तेमाल होता है, 2 मिनट्स की उसकी वो टाइमिंग होती है, 2 मिनट्स की टाइम होती है, आप ब्रश करें और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्लीन कर देता है। और उसमें इतना ज़्यादा एग्रेसिवली भी नहीं करना पड़ता क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। जी, बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर दांत घिसने के, जो दांत को एब्रेशन जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर दांत घिस जाते हैं, चांसेस कम होते हैं, उसके चांसेस भी कम होते हैं। इसके अलावा एक और नई टेक्नोलॉजी मैं आपको बताता चलूँ, ओरल इरिगेटर जिसको कहते हैं, ठीक है, या जिसको वाटर पिक भी कहा जाता है। जी, बेसिकली क्या होता है, एक टैंक होता है, वाटर टैंक होता है, उसके अंदर आप पानी डालें या माउथ वॉश जो है उसको डाइल्यूट करके डालें, और उसकी एक टिप होती है, ठीक है, छोटी सी नलकी होती है, वो आप जो है वो सारे दांतों में, मसूड़े और दांतों के बीच में आप रखें, पिचकारी, और वो प्रेशर से जो है वो पानी फेंकेगा। ओके, पिचकारी जिसे आप कहते हैं ना, पिचकारी, जी ठीक है, प्रेशर से पानी फेंकेगा और वो सारे जो है वो गम्स को और दांतों को बिल्कुल क्लीन कर लेंगी। ब्रश जो है मसूड़ों के नीचे 2 मिलीमीटर तक साफ करता है, फ्लॉस जो है 4 mm तक साफ करता है, ये वाटर फ्लॉसर या जिसको ओरल इरिगेटर कहा जाता है, ये 6 mm तक साफ करता है। तो बहुत जो है डॉक्टर साहब, ये वाटर पिक जिसे आप फरमा रहे हैं, तो ये क्या मतलब कोई एडिशनल चीज़ें, यानी टूथब्रश के अलावा आपको रोजाना और फ्लॉसिंग के अलावा ये सारी चीज़ें करनी है आपको, वाटर पिक भी इस्तेमाल करना है? देखें, अगर आपने वाटर पिक इस्तेमाल किया या ओरल इरिगेटर इस्तेमाल किया तो आपको ब्रशिंग और फ्लॉसिंग की नीड नहीं है। वाओ जी, ये मैं बहुत फर्स्ट टाइम ये बात सुन रहा हूँ, ये बात जो जी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना डीप जाके क्लीन करती है, प्रेशर पानी का इतना होता है कि वो यहाँ से लेके छत पे चला जाए। सो इट्स नॉट इलेक्ट्रिक, राइट? ये इसको आप मैनुअली नहीं, इलेक्ट्रिक होता है, चार्ज भी होता है, इसके अंदर सेल वाला भी आता है। महंगा होता है ये काफी? थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जब मुंह की सेहत की बात आती है तो मेरा मानना ये है कि इंसान को जो है पैसों को जो है वो नहीं देखना चाहिए। और ये पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है वाटर पिक जो है? पाकिस्तान में जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, इंपोर्टेड है अभी। हाँ, इंपोर्टेड होता है ये। इसकी कॉस्ट डॉक्टर साहब फरमाइएगा, एक रेंज अगर दें, फिक्स कॉस्ट नहीं पूछ रहा मैं, एक रेंज रेंज में आपको दूं तकरीबन 8,000 से लेके 20,000 के बीच में कराची में मिल जाता है। कराची में मिल जाता है, बिल्कुल ठीक है। और आप ये कह रहे हैं कि अगर ये पाबंदी से यूज़ किया जा रहा है, रेगुलरली यूज़ किया जा रहा है, प्रॉपरली यूज़ किया जा रहा है, तो फिर टूथब्रश और फ्लॉसिंग की जरूरत एज सच नहीं रहती? नहीं रहती जी, बिल्कुल। ठीक है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कॉम्प्लिकेशन भी सामने नहीं आई? नहीं, अभी तक रिसर्च ने तो इस बात को प्रूफ नहीं किया कि इसका कोई साइड इफेक्ट है। इवन ये FDA से अप्रूव्ड होती है, ठीक है, और जो है बहुत अच्छी बेहतरीन, हमने कुछ पेशेंट्स को अपने दिया भी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला जी। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी नवाजिश आपकी, आपने आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, डाइट से लेकर हमने ब्रेसेस पे भी बात की, और फिर वेनियर्स पे भी बात की, और रूट कैनाल के हवाले से भी बात की, मंजन को भी डिस्कस किया, और टूथपेस्ट को भी डिस्कस किया। बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब आपकी, बहुत मशकूर है, हम ममनून हैं आपके, आपने बहुत अच्छे टॉपिक्स को कवर किया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन और सामीन, आज हमने दांतों के हवाले से बड़े शानदार मुफीद टॉपिक्स को कवर किया है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजिर खिदमत होंगे एक नए टॉपिक, एक नए मौजू के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा उन लोगों का जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, और उन लोगों का भी जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे सोशल मीडिया के हवाले से फैज़ टीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। हाजिर खिदमत होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।